जय सिया राम, जय हनुमान। हनुमान चालीसा के हवन की विधि। हनुमान चालीसा के हवन के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी समस्या को अपने जीवन में दूर कर सकते हैं। हनुमान चालीसा की जो 40 चौपाइयां हैं, उनका अगर आप हवन करते हो, उसमें कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, किस तरह से आप हवन करते हो और कैसे आहुति देते हो और कैसे संकल्प करते हो, आज इस सारे विषय से हम आज आपको अवगत कराने जा रहे हैं। तो आप अगर इधर उधर भटक रहे हैं, अगर आप किसी परेशानी से त्रसित है, उससे लंबे समय से जूझ रहे हैं और उससे छुटकारा आपको नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप इस विधि को जरूर अपनाएं। अगर आपका कोई काम बिगड़ रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, किसी ने कोई बंधन डाल दिया है, तो भी आप इस विधि को अपनाएं और आप इसका रिजल्ट अपने जीवन में देखें। हनुमान चालीसा की जो चौपाइयां हैं, वो अपने आप में बीज मंत्र है और तुलसीदास जी ने उनको श्री हनुमान जी की प्रसन्नता और भक्तों की मनोकामना पूर्ति और भगवान से जुड़ाव के लिए उनकी रचना करी थी। तो आप भी अगर इस सही टेक्निक को समझ लेते हैं, तो आप हनुमान चालीसा के हवन के माध्यम से बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में ला सकते हैं, हटा सकते हैं और सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आपने मेहंदीपुर बालाजी के बारे में सुना होगा, जाना होगा और आप बहुत से लोग वहां पर गए भी होंगे। तो वहां पर नित्य प्रति हनुमान चालीसा का हवन चलता है। तो उस हवन के माध्यम से वहां पर ऊर्जा, शक्ति, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा और हनुमान जी महाराज की सामर्थ्य इतनी है कि बड़े से बड़ा दुर्गम काज जो होगा वह मेहंदीपुर बालाजी की कृपा से दूर हो जाएगा। अगर किसी संकट का कहीं निवारण ना हो रहा हो, तो आप मेहंदीपुर बालाजी में जाते हैं, वहां की धरती का स्पर्श करते हैं, उनके दर्शन करते हैं और वहां पर 1 या 2 दिन बिताते हैं, तो आपके जीवन में दिव्य चमत्कार होने लगते हैं। तो वहां पर भी उस ऊर्जा को चेतन करने के लिए, उस ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए श्री हनुमान चालीसा का वहां पर नित्य प्रति हवन चलता है। राम दरबार में भी हवन होता है और श्री हनुमान जी महाराज के आगे भी हवन होता है। हवन में आपको जो सामग्रियों की आवश्यकता होती है, वह होती है, आप पंचमेवा से हवन कर सकते हैं। पंचमेवा में आपको 5 चीजें लेनी है और आपको मिश्री, जो छोटी वाली मिश्री आती है ना, छोटी वाली मिश्री लेकर और पंचमेवा लेकर, और गाय का घी मिल जाए तो अच्छा, लेकिन जैसा आपको घी मिल जाए, शुद्ध हो, अच्छा घी हो, और उससे आप हवन कर सकते हैं। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके श्री हनुमान चालीसा का हवन करिए। अगर आप शक्तियां साथ चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, दूत चाहते हैं, तो आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके हनुमान चालीसा का हवन करिए। अगर आप बुद्धि चाहते हैं, विवेक चाहते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी सरकारी नौकरी में लाभ पाना चाहते हैं, तो आप पूरब दिशा की तरफ मुख करके हनुमान चालीसा का हवन करिए। अगर आप शत्रु से मुक्ति चाहते हैं, आपके जीवन में रुकावट आ रही है, तंत्र मंत्र जादू टोना इत्यादि होता है, तो आप दक्षिण मुखी होकर श्री हनुमान चालीसा का हवन कर दीजिए। हवन के माध्यम से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। समय आपका हवन का जो रहता है, वह 7 बजे से, सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच का रहता है। शाम को 7 बजे से 9 के बीच में भी आप हनुमान चालीसा का हवन कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के हवन में किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। आप पंचमेवा लाइए, थोड़ी सी मीठी मिश्री लेके आइए और एक संकल्प करिए। जो मनोकामना है आपकी, उसका संकल्प करिए। थोड़े से सीधे हाथ पर चावल रखिए, थोड़ा सा जल रखिए और आपका नाम है, अपने नाम को लीजिए। अपने इष्टदेव भगवान को साक्षी मानिए, अपने गुरु को साक्षी मानिए, अग्निदेव भगवान को, जलदेव भगवान को साक्षी मानिए और अपनी मनोकामना बोलिए। अपनी मनोकामना बोलकर हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि मैं हनुमान चालीसा का इतना पाठ, इतना हवन कर रहा हूं, इतनी संख्या में आप करें। चाहे आप 1 हनुमान चालीसा का हवन करें तो 1 हनुमान चालीसा बोले, अगर आप 3 हनुमान चालीसा का हवन करें तो 3 हनुमान चालीसा बोले। ऐसे बोलकर आपको संकल्प धरती पर छोड़ देना है और फिर आपको जो आपके हनुमान चालीसा की चौपाइयां हैं, उनका हवन करना है। अब आप हवन कैसे करोगे? सबसे पहले
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आपको इतनी जो चौपाइयां हैं, जो हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है, इन चौपाइयों को एक साथ बोल दीजिए। फिर जब ये चौपाई समाप्त हो जाए तब आपको स्वाहा करना है ना। जब आपका हनुमान चालीसा स्टार्ट हो जाएगा फिर आप हनुमान चालीसा की चौपाइयों का हवन करिए, जैसे कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। यहां तक आप बोलोगे, स्वाहा करोगे, ये चौपाई बोलोगे, स्वाहा करके आप पंचमेवा की आहुति अग्नि में डालोगे। हवन में आप पीपल की लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं, आप आम की लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। इन दो लकड़ियों से आप हवन कर सकते हैं। शुद्ध घी अपने पास रखिए और हनुमान चालीसा की चौपाइयों का इसी तरह से आप 40 जो चौपाइयां हैं उनका हवन कर दीजिए। जो अंत में हनुमान चालीसा की चौपाई आती है, जहां पर हनुमान चालीसा समाप्त होता है, पवन तनय संकट हन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सुरभूप। ये वाली जो चौपाइयां है उसको आप बोलिए और फिर इसको पूरा बोलकर आप आहुति लगा दीजिए एंड में। फिर आप हनुमान चालीसा के बाद में या हनुमान चालीसा की हवन करने से पहले एक माला आप राम नाम की आहुति जरूर दे दीजिए। अगर आप हवन कर रहे हैं उससे पहले देते हैं तो इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर बाद में देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप दे सकते हैं। और हनुमान जी महाराज को भोग लगा दीजिए, लड्डुओं का भोग लगा दीजिए, केलों का भोग लगा दीजिए, चने रेवड़ी का भोग लगा दीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो उसका भोग लगाइए। धूप दीप हनुमान जी महाराज को लगाइए और आप हवन कर सकते हैं। हवन के लिए जो स्थान रहेगा वो आप घर के मंदिर में कर सकते हैं, किसी पवित्र जगह पे कर सकते हैं, गांव के मंदिर में कर सकते हैं, या पे जो एकांत जगह है, पवित्र जगह है, आपका कमरा है जहां पे आप रुकते हैं, रहते हैं, जगह पूर्णतः पवित्र है, तो वहां पर आप हवन कर दीजिए। हवन का आपको रिजल्ट मिल जाएगा, हनुमान चालीसा की कृपा हो जाएगी। आप मात्र 3 दिन तक या फिर 11 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का हवन कर दीजिए मंगलवार से, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने इसको करके देखा है और इसका रिजल्ट देखा है अपने जीवन में। तो अगर आपको भी रिजल्ट देखना है तो इस विधि से आप भी हनुमान चालीसा का हवन करिए, तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। हनुमान चालीसा की कृपा मिलेगी, हनुमान जी की कृपा मिलेगी। और हनुमान जी को लिए बोला जाता है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाहे। हनुमान जी महाराज आप पे कृपा करें, इस विधि को अपनाइए और अपने जीवन से सारी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर लीजिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान।